अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है जो कि इस वजह से परेशान है कि हमें स्टडी की समझ नहीं आ रही, या हमें कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, या हमें कैसे अच्छा सीजीपीए लेना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता होता कि अगर उनका सीजीपीए 2 से कम होता है तो उनको डिग्री नहीं मिलती, फिर उनको बार बार रिपीट या इम्प्रूव करना पड़ता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर आपका सीजीपीए 2.5 से कम होगा तो आपको आगे एमफिल एमएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अभी से तैयारी करें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों का सीजीपीए अच्छा हो। अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। मोर ओवर मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाएं, किन किन टूल्स का इस्तेमाल करें, और कैसे जो है ना मैंने मतलब 3.47 या 3.5 के आसपास जो सीजीपीए मैंने अटेन किया है वो कैसे किया है। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। साइकोलॉजी के रिलेटेड तमाम थीसिस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको हर वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है वो होता है साइकोलॉजी 101, जो कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी होता है। उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता हो। अच्छा, जैसा कि लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स द लेंस थ्रू विच यू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ, अदर्स एंड वर्ल्ड। मतलब कि साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ के ना पढ़ें, इसको आप इसलिए पढ़ें कि आप सबसे पहले अपने आप को समझ सकें, अपने आप की अंदर बेहतरी ला सकें। ठीक है, सबसे पहले आपने साइकोलॉजी सिर्फ इसलिए पढ़ना है। उसके अलावा अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये होती है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ये होती है कि आप जो है किसी ख़ास एक एविडेंस के थ्रू बात कर रहे होते हैं, कोई इम्पेरिकल रिसर्चेस के थ्रू बात कर रहे होते हैं, मतलब कि प्रीवियस रिसर्चेस को देखकर बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स है साइकोलॉजी के जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, साइको एनालिसिस क्या होता है, या आगे मैंने एक एक लाइन में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल जब साइकोलॉजी की मतलब बुनियाद रखी गई तो उसके कुछ टाइम बाद कुछ लोग थे, उनका एक नज़रिया था। वो ये कहते थे जी कि जो साइकोलॉजी होती है ना, ये स्टडी ऑफ माइंड होता है। तो अगर 10 बंदे थे, 20 बंदे थे, उनका एक नज़रिया था तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया। कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, जो मेंटल प्रोसेसेस होता है, जो इसके अंदर माइंड का काम होता है, जो फंक्शनैलिटी होती है इसकी, अगर इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो ये साइकोलॉजी होगा। तो ये 10-20 लोग ये थे जिनका एक फंक्शनलिज्म वाला थॉट बन गया था। तो हमने इनको क्या नाम दे दिया? एक स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, तीसरा स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे हमने स्कूल ऑफ थॉट के नाम दे दिए। ठीक है, तो एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैंने कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एल्बर्ट बेंडोरा है। इनकी जो मेन थ्योरीज हैं या जो मॉडल्स इन्होंने पेश किए हैं वो भी मैंने आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, विलियम वंडर्थ, विलियम जेम्स, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। सबका नाम नहीं याद होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है जी कि वो आपने सेमेस्टर वाइज कैसे आपने आगे स्टडी करना है। अच्छा जी, मैं ये आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके साथ मैं अगर एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी साइकोलॉजी में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, चाहे वो सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 4 का है, सेमेस्टर 8 का है, किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट है, वो अपनी लर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, या आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ
साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस है, ठीक है। उसके अलावा मेजर एरियाज़ कौन से हैं? मेजर एरियाज़ में क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाता है, कोग्निटिव साइकोलॉजी आ जाता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये तमाम एरियाज़ होते हैं। अच्छा, बीएस लेवल पे आपको ये नहीं देखना होता कि हम कौन सा जो है ना क्लिनिकल पढ़ें या फोरेंसिक पढ़ें या एजुकेशनल पढ़ें, वो जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं आपको पढ़ने होते हैं। जो आपने आगे जाकर फील्ड चूज़ करनी होती है वो करनी होती है आपने इंटर्नशिप करते टाइम, या फिर आपने एमएस लेवल पे जाकर, एमएस और या फिर एमफिल लेवल पे। अच्छा, उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट की हमने बात कर ली है, उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट थ्योरिस्ट थे उनकी बात कर ली है। उसके अलावा आपने ये करना होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल आपके 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपने लेकर ऐसे चलना होता है कि हर सब्जेक्ट को 10 से 12 दिन देने होते हैं, ठीक है। अगर आपका मिड टर्म तक आपने तैयारी करनी है तो आप 10 से 12 दिन सब्जेक्ट को दें। अगर आप लॉन्ग लेक्चर्स नहीं ले सकते, आप चाहते हैं जी कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। होपफुली इन फ्यूचर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट लेक्चर्स भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे नोट्स की। उसके अलावा सेमेस्टर 1 में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इंग्लिश, ये वो, तो ये तमाम सब्जेक्ट का आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप नोट्स शॉर्ट लेक्चर लेते हैं, सामने हैंड आउट्स रखते हैं, तो आप ये किया करें कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स लाजमी बनाया करें। हैंड रिटन नोट्स जो होती है ना, ये की होती है। रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज डैट हैंड रिटन नोट्स इंप्रूव मेमोरी एंड कंप्रीहेंशन मोर देन टाइपिंग। मतलब आप टाइपिंग करें उससे बेहतर है कि आप पेन पेंसिल से लिखें अपने पास। फॉर साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट हैंड रिटन नोट्स आर irreplaceable, especially for theories, diagrams and definition you must remember long terms। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चीज़ें याद रखना चाहते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। एक चैप्टर में से कम 10 बुलेट ऐसी बना लें कि आपको आइडिया हो जाए। मैं अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, उसके अलावा आपने क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सब्जेक्ट है जी पॉजिटिव साइकोलॉजी। अभी इसके मैं पहले लेसन की अगर बात करूँ, लेसन 1 की, ठीक है, ये देखिए लेसन 1 है। इसमें क्या है जी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉड्यूल्स के बारे में बताया हुआ है, पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन, डायमेंशंस का बताया हुआ है, सब्जेक्टिव लेवल, इंडिविजुअल लेवल या सोसाइटी या ग्रुप लेवल पे क्या होता है साइकोलॉजी। अच्छा, आप क्या करें जी, इस पूरे के पूरे चैप्टर को उठा के, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट लेक्चर आपने ले लिया है, तो आप इसको उठाकर चैट जीपीटी को दें, ठीक है। चैट जीपीटी को दे के उसे बोले कि जी हमें जो है हर पैराग्राफ से एक एक लाइन में कुछ हमें इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर दो, ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें। आपको 8, 10, 12 बुलेट्स में वो ऐसे नोट्स बना कर देगा कि जो आपको इस पूरे चैप्टर की जो समरी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने नोट्स बनाने हैं, चीज़ें याद रखनी है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी हो। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, मैं इसलिए आगे लेकर चलता हूँ। बाकी ये फ़ाइल अगर किसी को चाहिए तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ये फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके अलावा एआई टूल में आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, केएलएम नोटबुक होती है, इसमें आप जो है ना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आप अगर हम देखें एआई को कैसे यूज़ करना है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एमसीक्यूज़ तो चलो आप कर लेते हो, एमसीक्यूज़ के बाद एमसीक्यूज़ अगर कोई नहीं भी आता तो आपने आंसर्स लाजमी लगा कर आने होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो ये होता है कि आप जब स्कूल कॉलेज से आते हो तो आप बीएस लेवल पे भी उतना ही, फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में शॉर्ट क्वेश्चन लिख कर आ जाते हो, तो इस तरह स्टूडेंट सुपरवाइज़र मार्क्स नहीं देते, ठीक है। आपने सुपरवाइज़र की साइकोलॉजी को समझना है, उनकी साइकी देखनी है कि क्या वो लॉन्ग आंसर्स चाहते हैं, क्या वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, नहीं चाहते। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, अगर वो डेफिनेशन कहते हैं तो फिर आप डेफिनेशन लिखें, लेकिन उसके साथ साथ आप चीज़ों को बैकग्राउंड बताएं, एक्सप्लेन करें, एग्जांपल दें, ये तमाम चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि आपका एक लाइन का आंसर है तो बस एक लाइन में लिख के तो आपने इसको फिनिश कर दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अभी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बीएस लेवल पे पहुंचे हैं, तो इट मीन्स कि आपको वैलिड आंसर देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग आंसर्स को तो आप सही अच्छे से एक्सप्लेन करें, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज फाइल्स देखें, प्रीवियस जो पेपर्स होते हैं वो रखें, देखें जो आपको टफ सब्जेक्ट लगता है उसका एग्जाम सबसे एंड में रखा करें, ताकि जब स्टूडेंट पेपर देकर आते हैं तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उनसे आप लोग आइडिया ले सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपको किसी भी असाइनमेंट बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आप लोगों को आइडिया नहीं है चीज़ों का, या कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक ऑनलाइन इंटर्नशिप है, यहाँ पर हमारे पास 2-3 साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं। ये इसकी आउटलाइन है, आप हमसे इंटर्नशिप के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको फ़ायदा देगी। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।